न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार की तरफ से एक नया दाव खेला गया है। आपको बताएं कि नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई है। इस पत्र में एक नई मांग रखी गई है नीतीश सरकार की तरफ से। ऐसे में अब ये मांग क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में सियासी गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ रही है और राज्य के शहरी निकायों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत केंद्र सरकार से 1 लाख अतिरिक्त शहरी आवास की मांग नीतीश सरकार की तरफ से की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर केंद्र को एक पत्र लिखा है। पीएम आवास योजना 2 के तहत राज्य के शहरी निकायों को अगले 5 साल में 5 लाख आवास मिलने हैं और इसके लिए सर्वे का काम हो चुका है। अभी तक हुए सर्वे में 5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और अभी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में शहरी आवास के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए आवास बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक भी हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद शहरी गरीबों को 6 लाख आवास मिलेंगे। वर्तमान में शहरी आवास के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और सभी शहरी निकायों को गंभीरता से आवेदन के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगाम कसने के लिए 2 टीम गठित की गई है। टीम के सदस्य शहरी निकायों में जाकर आवेदकों से बात करेंगे और विभागीय समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। तो देखिए, राज्य सरकार ने शहरी निकाय के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत केंद्र सरकार से 1 लाख अतिरिक्त शहरी आवास की मांग की है और नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है। और देखिए, इस पत्र के जरिए नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है, जिसके तहत बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार से 1 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत यह मांग की गई है। राज्य को पहले से ही 5 लाख आवास मिलने हैं, लेकिन आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और देखिए, इसके लिए सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। अभी तक हुए सर्वे में 5 लाख से ज्यादा आवेदन भी आ चुके हैं और अभी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शहरी आवास के बढ़ते आवेदन को देखते हुए आवास बढ़ाने का यह प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक भी हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसे में केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद शहरी गरीबों को 6 लाख आवास मिलेंगे। वर्तमान में शहरी आवास के लिए आए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और सभी शहरी निकायों को गंभीरता से आवेदन के सत्यापन का निर्देश भी दिया गया है। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगाम कसने के लिए 2 टीम का भी गठन किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार का यह नया दाव खेला गया है और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अब यह नई मांग की गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत 5 लाख आवास मिलने हैं और इसे लेकर यह पत्र लिखा गया है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार से आवास की संख्या को बढ़ाने की मांग की गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस पत्र के लिखे जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में नीतीश सरकार की तरफ से वो तमाम कोशिशें की जा रही है जिसके तहत अपनी एक मजबूत स्थिति बिहार की जनता के बीच बनाई जा सके और इसका सीधा सीधा लाभ वोट बैंक के हिसाब से बिहार में एनडीए सरकार को मिल सके। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत इसकी संख्या बढ़ाए जाने की बात नीतीश सरकार की तरफ से कही गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।